राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोगों के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता होगा कि हमारे घर के मंदिर में जितनी भी भगवानों की फोटो रखी हुई हैं, प्रतिमा रखी हुई है, भगवानों की मूर्ति रखी हुई है, क्या हमें उन्हें रोज स्नान कराना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों के घर में तो इतने सारे भगवान होते हैं कि भाई वो स्नान अगर कराने बैठे हैं तो उनका आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आखिर दोस्तों, भगवान क्या नियम बताते हैं इस चीज के बारे में कि अगर आपके घर में भगवानों की फोटो रखी हुई है, यंत्र रखा हुआ है, भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई है, किसी धातु के भगवान रखे हुए हैं, तो आपको उन्हें रोज स्नान कराना चाहिए कि कभी कभी स्नान कराना चाहिए, हफ्ते में कराना चाहिए या महीने भर में कराना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को इस बात का बिल्कुल स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। देखो, अगर आपके घर में ज्यादा भगवान नहीं भी हैं, तो आपके घर में भगवानों की फोटो तो होंगी ही होंगी, यंत्र तो होंगे ही होंगे। और जिन लोगों के घर में ज्यादा भगवान हैं, भाई, उन्हें तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, सभी के घर में पूजा घर होता है, सभी के घर में भगवान विराजित रहते हैं। ठीक है, सभी भगवान लड्डू गोपाल कृष्ण जी, राधा जी, राम जी, सीता जी, सब भगवान जो है विराजित आपके घर में रहते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम वो नियम आपको बताते हैं जो नियम होता है भगवानों की पूजन करने के लिए। देखो, प्रतिदिन की पूजन में आपको रोज सबसे पहले तो भगवानों का मंदिर साफ करना चाहिए, क्योंकि धूल कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को रोज अपने घर के भगवानों का मंदिर साफ करना चाहिए। इसके बाद में आपके घर के मंदिर के अंदर पूजा घर में जितनी भी भगवानों की फोटो रखी हुई हैं, जितनी भी भगवानों की प्रतिमाएं, आकृति रखी हुई हैं, सभी को आपको रोज साफ और स्नान कराना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके घर में भगवानों की फोटो है, चाहे कोई भी भगवानों की फोटो आपने रखी हुई है, तो आप उन्हें रोज धोने के अलावा, मतलब कि उन्हें स्नान कराने के अलावा, आप एक कार्य कर सकते हैं कि एक भगवानों का कपड़ा रखें, शुद्ध और साफ, और आप उस रोज उस कपड़े से अपने भगवानों की फोटो को साफ कर दिया करें, क्योंकि धूल जो जम जाती है फोटो पर, हल्की सी रोज जम जाती है। आपने कभी भी देखना कि हल्की सी धूल तो रोज जमती है। ठीक है, तो आप रोज निरंतर क्या किया करो कि एक उस सूखे कपड़े से भगवानों की फोटो पर एक रुमाल फेर दिया करो, और बस इतना सा आपको प्रतिदिन कार्य करना चाहिए। आपके घर में अगर फोटो रखी हुई है भगवान जी की, तो उनके लिए, और अगर हो सके तो कभी कभार आप लोग उसी कपड़े को हल्का सा पानी में गीला करके फिर उस फोटो को साफ किया करो, जिससे कि और अच्छे से जो है वो फोटो चमकने लग जाएगी। ठीक है, तो रोज के दिनों में आप नॉर्मल सूखा कपड़ा मारो, बाकी कभी कभार गीला कपड़ा करके भी अपनी फोटो पर, भगवानों की फोटो पर मार दिया करो। आगे और पीछे दोनों साइड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे साइड करा, आगे और पीछे दोनों साइड आपको यह कपड़ा मारना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपके घर के पूजा घर के अंदर जितने भी भगवान हैं जो कि धातु के हैं, आपको उन्हें भी रोज स्नान कराना चाहिए। देखो, अगर आप अपने घर में जितने भी भगवानों को रखे हुए हो, आप तभी रखे हुए हो जब आप उनकी सेवा कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप शौक शौक में लेकर आ गए। अगर शौक शौक में आपने भगवान रखे हैं, तो यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप जितने भी भगवान कहीं भी तीर्थ से लाए हुए हो, कोई भी धातु के हो, मतलब लड्डू गोपाल कृष्ण जी, राधा जी, ये धातु के होते हैं, बहुत सारे मतलब लोगों के घर में होते हैं। तो अगर आप ये भगवानों की फोटो धातु के रूप में रखे हुए हो और वो छोटी है, छोटी आकृति की है, मतलब कि 6 अंगुल से अगर वो छोटी है, तो आपको इन्हें रोज स्नान कराना चाहिए। क्या कह रहा है? रोज स्नान कराना चाहिए। कभी कभार स्नान कराने से काम नहीं चलता है, वरना फिर भगवान आपसे नाराज रहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया, हमारे घर में तो बहुत सारे भगवान हैं, तो भाई हमारा तो आधा दिन चला जाएगा, ऐसे हम करेंगे, मतलब स्नान कराने लग जाएंगे। तो देखो, आप लोग इतने सारे भगवान रखे हो, तो आप कुछ सोचकर ही रखे होगे कि हाँ, हम इतने सभी भगवानों की यहां पर पूजन अर्चना कर देंगे, है ना? तो आप यह सोचकर ही रखे होंगे। तो भाई, आप लोगों को ऐसी सेवा जरूर करनी चाहिए, वरना आपको भगवानों को उतने ही रखने चाहिए जितनों की, जितने भगवान की आप सेवा कर सको, जितने को प्रतिदिन आप लोग स्नान करा सको।
ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ी बड़ी मूर्तियों की, है ना? आपने धातु की आपके घर में जितनी भी छोटी मूर्तियां हैं, जो कि 6 अंगुल से छोटी है, जैसे लड्डू गोपाल का जो साइज रहता है ना, इससे अगर हल्की सी थोड़ी सी बड़ी भी है और हल्की सी छोटी भी है, तो इनको आपको रोज स्नान कराना चाहिए। अगर इतनी बड़ी है ना, इसके बाद में 6 अंगुल से बड़ी है, मतलब थोड़े बड़े साइज की है, बड़े साइज की, चाहे मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे फोटो वगैरह कुछ भी हो, तो इन्हें जरूर एक नियम है कि भाई, इन्हें जरूर आप लोग रोज स्नान न कराकर कभी कभार हफ्ते में आप लोगों को स्नान करा देना चाहिए। ठीक है, स्नान कहने का मतलब है कि गीले कपड़े से या तो उन्हें साफ कर दो या तो फिर आप लोग जो है उन्हें स्नान करा दो। ठीक है, और यह जो स्नान होता है 6 अंगुल से बड़ी धातु की मूर्तियों का या भगवानों की फोटो का, यह विशेष तिथियों पर होता है, जैसे कि महीने में पूर्णिमा, अमावस्या, मासिक, शिवरात्रि, इसके अलावा एकादशी, जितनी भी विशेष तिथियां पड़ती हैं, इन दिनों में आप लोगों को जरूर बड़े भगवानों के फोटो को भी स्नान कराना चाहिए, उनको भी गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोगों को जो है सभी भगवानों को अच्छे से स्नान कराना चाहिए, भाव से स्नान कराना चाहिए, जल्दबाजी में स्नान नहीं कराना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के घर में किसी दिन अगर कोई विशेष कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो, भगवान का कोई कार्यक्रम आपने रखा हो, अपने घर पर सुंदरकांड वगैरह रखा हो, तो उस दिन भी, जिस दिन आपके घर में कुछ विशेष हो, उस दिन भी अपने पूरे मंदिर को साफ करके सभी भगवानों को स्नान कराना चाहिए, चाहे फिर वो बड़े भगवान हो, चाहे छोटे भगवान हो। अगर आपके घर में कुछ विशेष है तो भाई, आपको सभी भगवानों को अच्छे से स्नान कराना चाहिए। बाकी महीने में जितनी भी विशेष तिथियां पड़े, आप सभी तिथियों पर जो है अपने घर के सभी भगवानों को, चाहे फिर वह छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को स्नान जरूर कराएं या गीले कपड़े से पोंछे। और जितनी भी फोटो तस्वीर भगवानों की आपने रखे हुए हैं, आप उनको भी जो है गीले कपड़े से जरूर पोंछ दें। और अगर आपने अपने घर के पूजा घर में यंत्र वगैरह रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी यही नियम है कि आप कुछ विशेष तिथियों पर जो है उन्हें गीले कपड़े से पोंछ दिया कीजिए। ठीक है, बाकी अगर रोज भी ना साफ कर पाए, तो किसी विशेष तिथियों पर या आपके घर में अगर कुछ विशेष हो रहा है, तो उस दिन जरूर अपने यंत्रों को और बड़ी-बड़ी जो भी भगवानों की तस्वीर या मूर्ति हैं या प्रतिमाएं हैं, उनको आप लोगों को जरूर स्नान करा देना चाहिए या गीले कपड़े से पोंछ देना चाहिए। तो हमने आपको इसका जवाब दे दिया है। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है।